Hello everyone. You must have come across many videos showing the plight of laborers who are going back to their homes. No doubt it is very difficult time for the laborers as their daily wages have been killed. यहाँ पे काम धंधा था, मजदूरी है, काम धंधा कर लेते, रोज बच्चों को खिला लेते। अब यहाँ पे 2 महीने से कौन दे रहा है हमारे लिए? वो कोई नहीं दे रहा है। घर में कह देते हैं सरकार दे रही, वो दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है बच्चों के लिए। यही अगर हम दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज की बात करें तो उनके लिए भी एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि लेबर का एक बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज अपने ऑप्टिमम कैपेसिटी पे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इकोनॉमी हमारी हैम्पर हो रही है। सो विद द इंटेंशन ऑफ प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने लेबर लॉज को रिलैक्स किया है। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि लेबर लॉज क्या होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स लेबर लॉज को क्यों रिलैक्स कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन लेबर लॉज के रिलैक्सेशन का वर्कर्स के ऊपर, और क्या इंडिया को सही में लेबर रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब अगर लेबर लॉज की बात करें तो सिंपल टर्म्स में ये एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कराता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच। क्या लीगल राइट्स हैं रिलेटेड टू वर्किंग आवर्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, वेजेस, हेल्थ बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें लेबर लॉज कवर करता है। नाउ हाउ इज दिस लेबर लॉ रेगुलेटेड इन इंडिया? तो अगर लेबर की बात करें तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इसका मतलब हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लेबर के ऊपर लॉज बना सकते हैं। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है विच इज इन वायलेशन विद द सेंटर्स लॉ, तो उस केस में स्टेट को सेंटर का अप्रूवल लेना पड़ता है, वरना सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन होता है वही प्रिवेल करता है। अब अगर लेबर लॉज के टाइप्स की बात करें तो ब्रॉडली इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हो गया फैक्ट्रीज एक्ट। नाउ फैक्ट्रीज एक्ट इज टू इंश्योर द सेफ्टी मेजर्स एट द फैक्ट्री प्रीमाइसेस एंड टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर अमंग द वर्कर्स। दूसरा लॉ होता है शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। नाउ इट एम्स टू रेगुलेट द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, पेमेंट, एनुअल लीव्स। उसके अलावा जो विमेन एम्प्लॉयज़ के लिए लॉ बनाए जाते हैं वो सब भी इसी के अंदर होते हैं, एग्जाम्पल मैटरनिटी बेनिफिट्स। तीसरा लॉ आता है मिनिमम वेजेस एक्ट। इस एक्ट के अंदर आप किसी भी एम्प्लॉय को एक बेसिक लेवल से कम सैलरी नहीं दे सकते। इट इज़ अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। फोर्थ इज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। नाउ इट कवर्स द प्रोविजन ऑफ ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, क्लोजर ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स। उसके अलावा ट्रेड यूनियंस, स्ट्राइक, लॉकआउट्स के प्रोविजंस भी इसी एक्ट के अंदर आते हैं। तो ओवरऑल हमने देखा कि ये सारे लॉज एक तरह से वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अब अगर बात करें कुछ एग्जाम्पल्स की जो रिलैक्सेशन किए हैं स्टेट गवर्नमेंट में, नंबर ऑफ वर्किंग आवर पर डे 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे कर दिया है। उसके अलावा बहुत सारे प्रोविजंस रिलेटेड टू स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, ट्रेड यूनियंस, उनको नलिफाई कर दिया है। यहाँ तक कि जो फैक्ट्री में इंस्पेक्शंस होते हैं रेगुलर, उसको भी कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने रिलैक्स कर दिया है। अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट क्यों रिलैक्सेशन कर रही है लेबर लॉज में? सबसे मेजर रीज़न इसका लेबर शॉर्टेज है। अब क्योंकि लेबर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज अपने ऑप्टिमम कैपेसिटी पे काम नहीं कर पा रहे हैं और इकोनॉमी का रिवाइवल होने में दिक्कत हो रही है। दूसरा रीज़न बताया जा रहा है कि क्योंकि चाइना के अगेंस्ट एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हो चुके हैं ग्लोबली, तो बहुत सारे फर्म्स चाइनीज़ मार्केट को छोड़ के ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट का मानना है कि अगर आप लेबर लॉज में रिलैक्सेशंस ले आओगे तो बहुत सारी कंपनीज जो कि चाइनीज़ मार्केट को छोड़ रहे हैं और ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ रहे हैं, हो सकता है वो इंडिया में अपना स्टैब्लिशमेंट कर लें, जिससे इकोनॉमी का रिवाइवल होगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो सकती हैं। तीसरा रीज़न गवर्नमेंट ये बता रही है कि क्योंकि कुछ प्रोविजंस बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हैं, जिसकी वजह से लोग अपने फैक्ट्रीज़ का एक्सपेंशन नहीं करते। जैसे एक सेक्शन है जो ये बोलता है कि अगर आपकी फैक्ट्री में 100 से ज़्यादा लोग हैं और आपको किसी को निकालना है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही कम्बरसम और टीडियस प्रोसेस हो जाता है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ के लिए, जहाँ पे 500 से 1000 लोग तक काम करते हैं। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि अगर इस तरह के लॉज को रिलैक्स कर दिया जाएगा तो बहुत सारे लोग अपनी फैक्ट्रीज़ का एक्सपेंशन करेंगे। हो सकता है वो नई फैक्ट्री भी सेटअप करें, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी
और इस टाइम की क्राइसिस में इकोनॉमी का रिवाइवल हो सकता है। काफी लोग इनफैक्ट इस टाइम पे जॉब सिक्योरिटी से ज्यादा जॉब की डिमांड कर रहे हैं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि rather than following the principle of first protect and then employ, government should follow the principle of first employ and then provide the welfare measures. The next question is, can the economy be revived just by relaxing the labor laws? अब लेबर लॉज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक अच्छी इकोनॉमी के लिए, बट इट इज़ नॉट दी ओनली रीज़न जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है इकोनॉमी का। इसके अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे स्किल्ड लेबर हो गया या फिर कनेक्टिविटी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, लिटरेसी रेट। तो लेबर लॉस को रिलैक्स करने के अलावा इन सारे एरियाज में भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी का रिवाइवल हो पाए। अब इन लेबर लॉस के रिलैक्स होने से वर्कर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो सबसे पहला रीजन वर्कर एक्सप्लॉयटेशन। तो जैसे हमने टाइप्स ऑफ लेबर लॉज में पढ़ा था, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस वर्कर्स की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। तो अगर ये सारे प्रोविजंस को नलिफाई कर दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। उसके अलावा ये बोला जा रहा है कि फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा। अब क्योंकि नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे कर दिया है और उसके अलावा आप ट्रांजिट टाइम और इंक्लूड कर लो, तो अगर इतने ज़्यादा लॉन्ग वर्किंग आवर्स होंगे तो विमेन ऑटोमेटिकली ऑप्ट आउट कर जाएंगे इस सेक्टर से। और इन सारे रिलैक्सेशंस की वजह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हम इनफॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई हेल्थ बेनिफिट्स ही नहीं होगा या फिर और तरह के सेफ्टी मेजर्स नहीं हैं तो ये इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ तक कि बहुत सारे रिलैक्सेशंस जो स्टेट गवर्नमेंट ने किए हैं, दे आर वायलेटिंग द कन्वेंशंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ILO. नाउ इट कैन डैमेज द रेपुटेशन ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल मार्केट। उसके अलावा कई सारे ट्रेड यूनियंस यही बोल रहे हैं कि जो इतनी मेहनत से, इतने सालों से उन्होंने फाइट की थी वर्कर्स के राइट्स के लिए, अगर आप एकदम से उन्हें सस्पेंड कर देते हो तो उनकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि डू इंडिया नीड लेबर रिफॉर्म्स? And the answer is a big yes. Now because there are so many laws, अगर हम सेंटर की बात करें तो करीब 40 से ज़्यादा हैं, स्टेट की बात करें तो करीब 100 से ज़्यादा है, तो इतने सारे लॉज की वजह से सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसके अलावा डेफिनेशंस में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जैसे अगर हम केवल वेजेस की डेफिनेशन की बात करें तो 11 डेफिनेशंस केवल वेजेस की दी हुई हैं। कई सारे रजिस्ट्रेशंस और लाइसेंसिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और उनका कंप्लायंस भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसके अलावा कई बारी एम्प्लॉयर्स कंप्लेन अगेंस्ट द फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शंस एंड करप्ट इंस्पेक्टर्स। यहाँ तक कि कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव माने जाते हैं, जैसे कि अगर 100 से ज़्यादा लोग आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपको किसी को निकालने के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना चाहिए। तो ये लॉ को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव माना जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लॉज को रैशनलाइज किया जाए। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑलरेडी इन प्रोसेस ऑफ कोडिफाइंग ऑल द सेंट्रल लॉज इनटू जस्ट 4 codes. It will maintain the uniformity and it will ease the compliance process. At the end, I would like to say that rather than bringing some abrupt changes in the labor relaxations, government should focus on long-term reforms. This crisis presents the opportunity for the government to implement these 4 codes as fast as possible. उसके अलावा स्किल्ड लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे एरियाज में काम करने की ज़रूरत है ताकि इंडस्ट्रीज और लेबरर्स दोनों को फ़ायदा हो। आपको क्या लगता है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशंस किए हैं लेबर लॉज में, ये इस टाइम पर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।